अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इलेक्शन होते रहते हैं। इसी तरीके से मैरीलैंड के अंदर भी अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 11 सितंबर के बाद मुस्तकिल तादाद मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने की बढ़ गई है। उसकी क्या वजह है, उस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो है डेलीगेट के लिए 9 बी डिस्ट्रिक्ट 9 बी के एक उम्मीदवार हैं पाकिस्तानी अब्दुल मतीन साहब। 31 साल इनकी उम्र है और ये अब पॉलिटिक्स में कब से हैं और आगे क्या इरादे हैं, इनसे पूछेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मतीन साहब हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। Thank you so much, Zakala, for inviting me. मतीन साहब, यस बिल्कुल अमेरिका के अंदर जो है हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तानियों ने भी बहुत ज़्यादा अब हिस्सा लेना शुरू किया है। सेंट्रल कमेटी हो, डेलीगेट्स हो, कांग्रेस हो, सेनेट हो, इसमें कहीं ना कहीं अपना हिस्सा वो ज़रूर डालते हैं। वो जीते या ना जीते लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं और इसी तरह आप भी हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि आप किस इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये आपने कैसे सोचा कि आप डेलीगेट का इलेक्शन लड़ें और इसमें आपकी सपोर्ट किस किस को है, जो कि आपने इतना अहम फैसला किया? जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जज़ाकल्लाह इनवाइट करने के लिए। और दूसरा, जब हम लोगों ने इस इलेक्शन के बारे में सोचा था उसमें हमें था कि हमारी इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हार्वर्ड काउंटी में स्पेसिफिकली, और पूरे मैरीलैंड में। हमारे पास साउथ एशियन कम्युनिटी है, उसके अलावा इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी और डिफरेंट इवन चाइनीज़ कम्युनिटी और कोरियन कम्युनिटी भी जो आ जाती है उसमें। बट हम लोग के रिप्रेजेंटेशन उस लिहाज से उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए थी। आप हाउस ऑफ डेलीगेट्स में अगर देख लें तो उसमें आपको अंदाजा होगा कि 2 से 3 मोस्ट लाइकली जो है साउथ एशियन में से आते हैं, और सेनेट में एक भी नहीं है। सेनेट के लिए उम्मीदवार 2-3 लड़ रहे हैं, बट अभी तक है नहीं। और उसमें जब आप पॉपुलेशन की बात करते हैं काउंटी, तो यहाँ पर तकरीबन 25% से ऊपर इमिग्रेंट्स हैं। तो एक बड़ी तादाद माइनॉरिटी नहीं बनती, वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं टेक्निकली, बिकॉज दूसरी तरफ से 20% अफ्रीकन अमेरिकन है और अबाउट 45% जो है वो वाइट अमेरिकन यहाँ पर कम्युनिटी में आते हैं। तो हमने उस लिहाज से देखा कि हमारी जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, हम बहुत तादाद में एक बाहर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम बहुत तादाद में जाके बहुत सारी पॉलिसीज पे डिस्कस कर सकते हैं, बट जब तक हम टेबल पे नहीं आएंगे, लोगों से डिस्कशन एट लेजिस्लेटिव लेवल आगे पॉलिसी पे नहीं करेंगे, तब तक हम बहुत सारे रूल्स ऑफ लॉ जो है वो हमारे बगैर ही डिसीजन उन चीज़ों पे हो जाते हैं। और उन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए हमारा होना ज़रूरी है। अच्छा, ये बताएं कि आप जीतने के बाद आपने बताया होगा लोगों को कि जी मैं इन इन चीज़ों पर जो है वो मेरी नज़र है कि मैं उनको और अच्छा करूं। तो वो क्या चीज़ें हैं, हमारे नाज़रीन को बताएंगे? सबसे बड़ी चीज़ मेंटल हेल्थ है, क्योंकि हमने बहुत अरसे से एक स्टिग्मा देखा है मेंटल हेल्थ पे, और बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ उस पे काम नहीं कर रही। इवन दो हमारी काउंटी में, हमारे स्टेट में सबसे बड़ा इशू, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जो है वो मेंटल हेल्थ का डिस्क्राइब किया जाता है। और उस पे पॉलिसी ना होना, वो हमारी क्या कहेंगे, अभी भी हम पुराने ज़माने में अटके हुए हैं, कि हमें अभी के ज़माने की चीज़ों को जो है ना असेस करना है, उन पे लॉ बनाने हैं, उन पे काम करना है। और मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जो हमने एक्सेसिबल बनाने के लिए इस इलेक्शन में हम उसके लिए लड़ रहे हैं। और हमने मेक श्योर करना है कि मेडिकेयर फॉर ऑल, मेकिंग श्योर कि जो है जो मेडिकेयर एक चीज़ है, मेडिकेयर एक चीज़ है, वो हर एक के लिए एक्सेसिबल हो, वो हर एक के लिए आसान हो जाए, वो हर एक की पहुँच तक हो जाए। अभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर है हेल्थ इंश्योरेंस होना। सो वी वांट कि हेल्थ इंश्योरेंस एक राइट हो, लोगों का एक हक हो उस चीज़ पे, क्योंकि हम यूएस को एक वेलफेयर स्टेट की तरह कंसिडर करते हैं और उसको इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि वो लोगों को फलाही जो है ना चीज़ें प्रोवाइड करता है। बट जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, उस तरीके से लोगों के हालात और बदतर से बदतर हुए जा रहे हैं, बेहतर होने के बजाय। वो एक हमारा एक बड़ा प्रॉमिस था। और दूसरा प्रॉमिस जो हमने सबसे बड़ा किया है, वो कि अभी जो हम लोगों से कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, अभी जो हम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं कि इश्यूज हैं हमारे लिए वोट करने के लिए, वो इश्यूज को हम आगे भी डिस्कस करेंगे जीतने के बाद। हमारे पॉलिटिशियंस
میں سمیت ہم لوگ بعد میں بھی جو ہے نا ڈور ناکنگ کریں گے, لوگوں کے ساتھ جا کے ملاقات کریں گے انڈیویجولی, ان کے گھروں پہ جا کے. جس طرح ابھی ہم گھروں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ووٹ کیا جائے, اسی طریقے سے ہم ان سے جا کے کہیں گے کہ جو مسائل ہیں ہم انہیں سالو کرنے کے لیے آئے ہیں, اب ہمارے پاس پاور ہے ناؤ, اب ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑا ہمارا پرومس ہے. دوسرا اسٹوڈنٹ لون ٹیکس ریلیف, ہمارے اسٹیٹ میں سے ایک بڑی اماؤنٹ ٹیکس کی جاتی ہے جو ہماری اسٹیٹ کو جاتی ہے, ہماری کاؤنٹی کو ایک ایڈیشنل ٹیکس بھی جاتا ہے. تو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ لون پے کر رہے ہیں, بہت لمبے عرصے سے پے کر رہے ہیں, ایون 50s اور 60s میں بھی ہیں, ہم انہیں ٹیکس ریلیف دیں تھرو دا اسٹیٹ. یہ ہماری کچھ میجر پالیسیز ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ امیگرینٹ کے لیے رائٹس ہوں, ان کی آواز اٹھانے کے لیے ان کے پاس جگہ ہو. تو وہ ایڈوائزری بورڈ پہ ہمارے ساتھ ایز اے ڈیلیگیٹ جب ہم ہوں گے تو ہم ہمارے لیے اس چیز میں ہیلپ کریں اور ہمیں ان چیزوں پہ آگاہ کریں. زبردست, بہت اچھی باتیں کی آپ نے. یقیناً اگر ایسا ہو تو میرے خیال ہے کاؤنٹی کے لیے بہت اچھا ہوگا. 11 جون سے آپ کے الیکشن سٹارٹ ہیں اور 23 جون کو آپ کا فائنل الیکشن ڈے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو مد مقابل محترمہ ہیں ان کو کتنا فائٹ دیں گے, اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی سے آپ کی کتنی سپورٹ حاصل ہے آپ کو؟ ایک بہت بڑی تعداد ہماری ساؤتھ ایشین سے جو ہے ہیلپ کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے لوگوں سے بات کرنے میں آسانی کر رہی ہے, بلکہ اس کے علاوہ ڈونیٹ کرنے میں بھی آسانی کر رہی ہے. ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی ہماری بہت بڑی بیکنگ ہے, انڈین اور خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی دونوں طرف سے. ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ ہیلپ کی ہے تھرو آؤٹ کیمپین. اور اس میں سب سے بڑی چیز میں اس میں کہوں گا ہماری ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں ٹیمپلز ہو گئے, ڈفرینٹ مساجد ہو گئی, ان لوگوں نے بہت ہیلپ کی ہے اس لحاظ سے. اینڈ آئی تھنک اس لحاظ سے ہمیں بہت ٹف فائٹ دینے والے ہیں. ہمارا گول یہ ہے کہ جو ہے اٹس گونا گو ٹورڈز دا ون, بیکاز کوئی بھی ہم فائٹ کی طرف کوئی بھی ایڈوکیسی کی طرف جاتے ہیں, اس کا اینڈ یہ گول ہوتا ہے کہ میک شور جس چیز کے لیے آپ لڑ رہے ہیں اس چیز کو اصل جیتا جا سکے, اس چیز کو کیا جا سکے. تو وہی ہمارا اصل میں گول ہے. وہ ہمارے الیکشن جون 23 کو انشاءاللہ یہ ہمیں بتائے گا کہ جو ہے نا اس طریقے سے ہم نے محنت کی اور اس طریقے سے ہمیں اس کا رزلٹ ملا ہے. ویری گڈ. ناظرین, بہت اچھی باتیں کی انہوں نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی اس وقت پورے امریکہ میں جو ہے جہاں بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے جو خیالات ہیں, جو کولڈ وار ہے وہ اپنے ملک کی حد تک ہی رکھتے ہیں, لیکن جب وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, ہم نے شکاگو میں دیکھا, ہم نے ہیوسٹن میں دیکھا, ٹیکسس میں, ڈیلس میں, جب کوئی کھڑا ہو کسی انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی, سری لنکا, تو وہ جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے وہ گھوم پھر کر ایک سرکل بناتی ہے اور اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتی ہے. اور یہی بات جو ہے متین صاحب نے کی کہ ہمیں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے, تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو امریکنز جو ہے ان کی کتنی سپورٹ حاصل ہے؟ ہم نے جتنے بھی امریکن کمیونٹی سے بات کی, امیگرینٹ کمیونٹی کے علاوہ, ان سب میں ایک درد سا ہے کہ جو ہے نا چیزیں بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں, چیزیں بہت زیادہ ان کے لیے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ان کی افورڈیبلٹی سے باہر نکلتی جا رہی ہیں. تو وہ آلموسٹ ہر بندہ اس چیز سے تنگ آیا ہوا ہے. اور وہ خالی ہمارے ڈسٹرکٹ سے نہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں, میری لینڈ اسٹیٹ میں اور پورے امریکہ میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے. تو وہ ایک چینج اور ایک بدلاؤ چاہتے ہیں جو ہماری کیمپین کے تھرو اور بہت ساری کیمپین, نیو یارک کی کیمپین کے تھرو ان کو نظر آ رہا ہے. پہلے بہت سارے اس میں ایک براؤن پرسن کا رن کرنا, ایک امیگرینٹ کا جو ہے الیکشن میں کھڑے ہونا بہت مشکل ہوتا تھا. اب اس چیزوں میں ایون پارٹی جو ہے ان کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہے. جیسے ہمارے ساتھ ڈیموکریٹک سوشلسٹ گروپ کہلاتا ہے, وہ ہمارے ساتھ انڈورس بھی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ڈور ناک بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ والنٹیئر اور ڈونیٹ کرنے کا بھی ساتھ ساتھ چیزوں میں ملوث ہے, ان چیزوں میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو ان چیزوں میں ہماری اس طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں ان کا ہمیں ہیلپ کرنا, آئی تھنک یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اسپیشلی میں اس چیز میں کہوں گا کہ ایک امیگرینٹ کو ہیلپ کرنا جو یہاں پر 10-12 سال تھوڑے کچھ ٹائم سے زیادہ سے ہے, اس کی ہیلپ کرنا جیتنے میں, بیکاز انہیں اب پتہ ہے کہ جو امیگرینٹ آ کے جو ہیلپ کرتے ہیں, جو امیگرینٹ آ کے ان کاموں میں جس طریقے سے وہ اپنی محنت ڈالتے ہیں اس طریقے سے اور کوئی نہیں ڈالتا. اور وہ جس ایکویلٹی سے کام کرتے ہیں باقی کمیونٹی کے لیے بھی, خالی امیگرینٹ کمیونٹی کے لیے ہی نہیں بلکہ سب کے لیے جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں, آئی تھنک وہ
एक बहुत ही बड़ा जो है ना सोशल एक्सपेरिमेंट जैसे होता है। उस तरीके से वो दिखाता है कि 100% एफर्ट डालना उसमें। वो हमने बहुत सारे इलेक्शन में देखा है, फ्रॉम मिनेसोटा में हो गया, ये यहाँ पर हो जाता है मैरीलैंड में। सेम तरीके से उसमें आई थिंक दैट्स व्हाट दे प्रेफर, और वो इसी तरीके से चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। बिल्कुल सही आपने कहा कि नाज़रीन 9th बी डिस्ट्रिक्ट 9th बी जो है हावर्ड काउंटी लगता है, मैं सही कह रहा हूँ? जी। हावर्ड काउंटी में हमारे अब्दुल मतीन साहब जो हैं वो डेलीगेट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में इनको लिया। मैं चाहता हूँ मतीन साहब कोई ऐसी बात जो आप पब्लिक से करना चाहें, कोई ऐसा मैसेज आप। या सबसे बड़ी ये चीज ये है कि जो लोग सुन रहे हैं, जिस भी इलेक्शन से हों, वो थ्रू आउट अमेरिका में किसी भी इलेक्शन में हो, हर इलेक्शन में जाके हिस्सा लें। बिकॉज मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस जस्ट मेरी फाइट से नहीं, थ्रू आउट यूएस के बारे में सोच रहे थे कि मुझे रन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरीके से रन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों से मैंने डिस्कस किया, तो सबसे बड़ी उन्होंने कंप्लेन की कि हमारी साउथ अमेरिकन जो साउथ एशियन कम्युनिटी जो है वो जाके वोट नहीं करती। तो उन पे रिलाई नहीं करना, कि उन पे खाली फोकस नहीं करना। हालांकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर हमारी खाली साउथ एशियन कम्युनिटी ही निकल के आ जाती है, वो हम एक बाय लैंडस्लाइड में विन। और उसमें बड़ी तादाद हमने शिकागो में भी देखा, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो है ना, हमें मेक श्योर करना है कि वो आए, वो आके वोट करें, जिस पर्सन को भी वोट करते हैं, बट वो अपनी एडवोकेसी को इस तरीके से दिखाएं कि नेक्स्ट टाइम पता चले कि 100% साउथ एशियन इमिग्रेंट आए, उन्होंने वोट किया, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, और वो हर इलेक्शन में, प्राइमरी हो गया, मिड टर्म हो गया, जनरल इलेक्शन में आके वोट करते हैं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बात की नाज़रीन। मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में जब भी इलेक्शन के हवाले से करता हूँ, वोटिंग के हवाले से ज़रूर बात करता हूँ और ये कहता हूँ कि वोट ज़रूर डालें। आप ये ना समझें कि अगर आप वोट नहीं डालेंगे किसी को नहीं पता चलेगा। हाँ, ये किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किसको वोट डाला है, लेकिन ये पता होगा कि आपने वोट डाला है या नहीं डाला है, आप अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वो जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो अपनी कम्युनिटी का पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज होते हैं। अगर आप वोट डालते हैं तो एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है कि आप एक जिम्मेदार शख्स हैं। तो हम फिर यही कहेंगे कि आप वोट डालें, और प्राइमरी इलेक्शन 11 से स्टार्ट हैं और उसके बाद जो है फाइनल डे 23 जून को है। तो वोट डालें, निकलें और अपने लोगों को सपोर्ट करें, अमेरिकन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ताकि हाँ वो जो इमिग्रेंट्स हैं वो भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग जो है फैसले करने के काबिल बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मतीन साहब हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North